11.1 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को रिवाइज कीजिए। बहुत सारे टेक्निक में दो टेक्निक है, जी हाँ, दो कोर टेक्निक है दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बताइए वो टेक्निक कौन कौन से हैं? जी हाँ, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बताइए इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? जी हाँ, इंजीनियरिंग मतलब मैनिपुलेशन यानी कि फेरबदल। चलिए बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? वह टेक्निक्स जिससे या जो अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स दैट इज डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? नेक्स्ट बताइए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानते हैं? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल यानी कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री माहौल इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स एटसेट्रा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं द कॉन्सेप्चुअल, जी हाँ, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, जिसमें से कुछ में बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द पॉपुलेशन। प्रोडक्शन का कौन सा मोड प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को? रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड परमिट करता है वेरिएशन को? जो ट्रांजिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स, जी हाँ, ट्रांजिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स जो कि यूज होता था या होता है प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में, उससे प्रायः बहुत बार अनडिजायरेबल जीन्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है along with desired genes। क्या आप इससे सहमत हैं? The techniques of genetic engineering, which include creation of dash dash, use of dash dash and gene transfer, ओवरकम कर दिया है इन लिमिटेशंस को और हमें अलाउ किया है टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। क्या आप जानते हैं लाइकली दी फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ, जी हाँ, विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। बहुत अधिक संभावना यह है कि यह डीएनए का टुकड़ा would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism।
लेकिन इसको मल्टीप्लाई कराने और होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, when it gets integrated into genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. यह ऐसा इसलिए होगा क्योंकि the ability to replicate, जी हाँ, this is because the dash dash has become part of a chromosome which has the ability to replicate. क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, क्रोमोसोम में देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। इसलिए किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए इन एन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसलिए एलियन डीएनए को लिंक किया जाता है विद डैश डैश so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can be also called dash dash or making identical copies of any template DNA. चलिए हम लोग अब फोकस करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस पर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन इमर्ज्ड हुआ from the possibility of linking of a gene encoding dash dash with a native plasmid of Salmonella typhimurium. बताइए, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या कहते हैं? इसे किसने accomplished किया था? by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. बताइए, मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कहीं भी कट कर देता है कि डीएनए को एट स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करता है। डीएनए का कट पीस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर से स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करने के बाद किससे लिंक्ड किया जाता है? जवाब दीजिए अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी। यह जो प्लाज्मिड है, जी हाँ, यह प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज डैश डैश टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। क्या आप जानते हैं? जी हाँ, क्या आप जानते हैं मॉस्क्यूटो इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी।
आप प्रोबेबली जानते होंगे कि मॉस्किटो जो कि एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी, उसी तरह से एस डैश कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंकिंग पॉसिबल है एक एंजाइम के साथ जो कि एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड्स। बताइए इस एंजाइम को क्या कहते हैं? द नेक्स्ट बताइए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? जब डीएनए लाइगेज एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड ज्वाइंस देयर एंड्स, यह न्यू कॉम्बिनेशन बनाता है। जी हाँ, यह न्यू कॉम्बिनेशन बनाता है ऑफ सर्कुलर एटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज डैश डैश। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर्ड किया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में, जो कि क्लोजली रिलेटेड होता है साल्मोनेला से, इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और मल्टीपल कॉपीज बनाया जा सकता है। यह एबिलिटी टू मल्टीप्लाइज कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन एस्चेरिचिया कोलाई क्या कहा जाता है? क्या एस्चेरिचिया कोलाई साल्मोनेला से रिलेटेड होता है? बताइए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? चलिए द नेक्स्ट, यू कैन हेंस इन्फर दैट, जी हाँ, यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जी हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट स्टेप बोलिए। चलिए दूसरे स्टेप पर चलिए द नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। थर्ड नंबर बोलिए, maintenance of introduced DNA in the host and a transfer of the DNA to its progeny. Thank you so much. Please like, share and subscribe.